आज हम सब दोस्तों ईवीएस के 100 ऑनलाइन क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके सीटीटी की तैयारी को और बूस्ट करेगा। इसमें हम सब दोस्तों टारगेट करेंगे 10 मिनट में 100 क्वेश्चन को कवर करना। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करिए। चलिए हम सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को किस योग्य बनाना है दोस्तों, अपने पर्यावरण को समझने और उसी से सकारात्मक संबंध बनाने के योग्य बनाना है दोस्तों। ईवीएस की कक्षा में बच्चों के पूर्व अनुभव को नया ज्ञान से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, अर्थपूर्ण अधिगम कहते हैं। कौन सी विधि बच्चों में अवलोकन और निष्कर्ष निकालने के कौशल विकसित करने में सबसे सहायक है दोस्तों, प्रयोगात्मक प्रयोगशाला विधि दोस्तों जो होता है। ईवीएस पाठ्यक्रम में थीम आधारित उपागम क्यों शामिल किया गया है, आपको पता होगा। इसमें जो आपके सिलेबस होते हैं, थीम के आधारित सिलेबस होते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। विषय के बीच सीमाओं को नरम करने और एकीकृत शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ईवीएस में शिक्षक द्वारा खुले अंत वाले प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने का मुख्य लाभ क्या होता है दोस्तों, बच्चे जो है रचनात्मक और अवसारी चिंतन को बढ़ावा देने के लिए। पर्यावरण अध्ययन में कहानी कथन विधि का उपयोग क्यों किया जाता है, अवधारणाओं को जीवंत बनाने और बच्चों में संवेदनशीलता जगाने के लिए किया जाता है। बच्चों में पोर्टफोलियो में किस प्रकार की सामग्री रखी जानी चाहिए, बच्चों के द्वारा किए गए सर्वोत्तम काम, चित्र, अवलोकन रिपोर्ट और स्व आकलन पत्रक रखना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, सीखने की कमियों को पहचान करके शिक्षण में सुधार करना, निदानात्मक एवं उपचारात्मक होना चाहिए। चर्चा विधि ईवीएस में किस प्रकार की उपयोगी है, विभिन्न दृष्टिकोण को समझने और सामाजिक कौशलों के विकास में। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में ग्रेडिंग और अंक प्रणाली के स्थान पर क्या होना चाहिए, सतत एवं गुणात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में स्थित है दोस्तों। साधारण रंग जल में घुलनशील है लेकिन तेल जल में अघुलनशील है। यह ईवीएस के किस गुण को दर्शाता है दोस्तों, पदार्थों के घुलनशीलता को दर्शाता है। कुडुक भाषा कुकू का अर्थ क्या होता है दोस्तों, छोटा बच्चा या लड़का होता है। किस विटामिन की उपस्थिति से शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करता है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से। किस स्थान पर झीलों की नगरी के नाम से जानता है, किस स्थान को दोस्तों, तो दोस्तों उदयपुर राजस्थान को जाना जाता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य के रेडी गाँव से हुआ था दोस्तों, उत्तराखंड के चमेली गाँव से हुआ था। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्यतः किसके द्वारा होती है, स्टोमेस रंध्र के द्वारा होता है। शांत घाटी अपनी किस विशेषता के लिए जानी जाती है, सघन जैव विविधता और लुप्तप्राय जीवों के लिए संरक्षण के लिए जानी जाती है। समुद्र जल का नमक प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, वाष्पीकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मधुमक्खी पालन शुरू करने के सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के महीने में माना जाता है मधुमक्खी पालन का। ईवीएस में शिक्षक को बच्चों के स्थानीय ज्ञान को किससे जोड़ना चाहिए दोस्तों, विद्यालय ज्ञान और वैश्विक संदर्भ से जोड़ना चाहिए। अवलोकन संकेतक का मूल्यांकन करने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है, जांच सूची, चेकलिस्ट या अवलोकन अनुसूची है दोस्तों। ईवीएस कक्षा में लिंग संबंधी पूर्वाग्रह को दूर करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, दोनों लिंगों को समान भूमिकाओं और जिम्मेदारियां देना। रोल प्ले नाटकीकरण ईवीएस शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, वास्तविक जीवन और स्थिति में जाकर सहानुभूति और समझ विकसित करने के लिए दोस्तों। ईवीएस की मानचित्र पठन में बच्चों में किस कौशल का विकास होता है, स्थानिक दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति की समझ का विकास होता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करने हेतु क्या किया जाना चाहिए दोस्तों, पौधों और पशुओं की देखभाल के लिए प्रत्यक्ष अनुभव देना चाहिए। सीखने के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग कब किया जाता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, इफास्टिव होता है। ईवीएस में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, स्वतंत्र रूप से खोज करने और डेटा एकत्र करने का अवसर देना। बच्चों के विचारों को महत्व देने वाला दृष्टिकोण क्या कहलाता है, बाल केंद्रित दृष्टिकोण, चाइल्ड सेंटर अप्रोच कहलाता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा को समावेशी कैसे बनाया जा सकता है, विविध शिक्षण विधियों एवं टीएलएम के उपयोग करके बनाया जा सकता है दोस्तों। भारत में टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, मध्य प्रदेश को जाना जाता है। रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। फ्लेमिंग हंसवार पक्षी भारत में मुख्यतः कहाँ प्रजनन करते हैं, कच्छ के रण में, गुजरात में करते हैं। जल प्रदूषण मापने की मानक इकाई या परीक्षण कौन सा है दोस्तों, बीओडी है दोस्तों। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में CO2 के बाद दूसरी सबसे बड़ी भागीदारी है, मेथेन है, S4 है।
ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के राष्ट्रीय तट पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। वहाँ मंडल में आर्द्रता मापने वाले यंत्र का नाम क्या है दोस्तों? हाइग्रोमीटर है। जलोढ़ मिट्टी की मुख्य विशेषता क्या होती है? यह नदियों द्वारा लाई गई अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है। पोंग बांध किस नदी पर निर्मित है? ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बीजों के प्रकीर्णन की धमाका विधि किस पौधे में देखी जाती है? सोयाबीन और मटर की फलियों में देखी जाती है। ईवीएस में शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधियों का मुख्य लाभ क्या होता है दोस्तों? स्वयं अधिगम और अवलोकन चिंतन का विकास होता है। बच्चा जब खुद से सीखता है। चित्र आरेख का उपयोग ईवीएस में किस लिए किया जाता है दोस्तों? अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चे अपनी भाषा में अव्यक्त और सहज और प्रभावी होते हैं। स्वयं आकलन सेल्फ असेसमेंट का क्या तात्पर्य होता है? स्वयं के सीखने की प्रगति और कमियों का विश्लेषण करना होता है। ईवीएस में समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का पहला चरण क्या होता है? समस्या की पहचान करना। सबसे पहले हम सब समस्या का पहचान करते हैं, उसके बाद कारणों का विश्लेषण करते हैं, समाधान का विकल्प देखते हैं, सर्वोत्तम समाधान का चयन करते हैं और उसे क्रियान्वित मूल्यांकन करते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तक में गद्यांश के बजाय चित्रों का अधिक होना क्या दर्शाता है? दृश्य आधारित अधिगम को प्राथमिकता देना होता है। पर्यावरण क्लब का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? छात्रों को पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक और गतिविधि संचालित करना। ईवीएस में उप व्याख्यानात्मक अभिलेख का दर्जा क्या दर्जा करता है दोस्तों? क्या दर्ज करता है? बच्चों के व्यवहारिक घटनाओं और विशिष्ट उपलब्धियों का लिखित वर्णन दर्ज करता है। क्षेत्र भ्रमण के बाद कक्षा में चर्चा करना क्यों आवश्यक होता है? अगर हम बच्चे को कहीं पे टूर पे ले जा रहे हैं तो वहाँ पे आने के बाद बच्चों को उस पर चर्चा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए दोस्तों? अनुभवों का समयकान और ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे देखे रहते हैं, आपस में देखे रहते हैं, जब आपस में चर्चा करते हैं तो उनका ज्ञान बढ़ता है। शिक्षण अधिगम समग्र टीएलएम का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण मानदंड क्या होना चाहिए? स्थानीय रूप से उपलब्ध और अल्प लागत बिना लागत वाला होना चाहिए दोस्तों। लाल आकृति वाली मधुबनी चित्रकला में किस प्रकार के रंग का उपयोग किया जाता है? प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। फूल, हल्दी, पत्तों के रस का प्रयोग करके इसका पेंटिंग किया जाता है। कुनैन के अलावा मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाने वाली एक अन्य जड़ी बूटी कौन सी दोस्तों? आर्टेमिसिया है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित प्रसिद्ध लुगल झील है दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है। फ्लेटिंग नेशनल पार्क तैरता हुआ पार्क का नाम क्या है दोस्तों? ये दोस्तों केबुल है जो कि मणिपुर में स्थित है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें को रोकने वाली गैस कौन सी है? ओजोन है दोस्तों। उत्तरी भारत की सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लद्दाख है, लेह है। जो कि सबसे अधिक जैव विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान NEERE कहाँ स्थित है दोस्तों? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। पादप जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या होता है? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेलवाल पाई जाती है। कवक फंगाई दोस्तों अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकते दोस्तों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, इसलिए अपना ये भोजन स्वयं नहीं बना पाती। ईवीएस में हस्तप्रत गतिविधि क्यों जरूरी होती है? गैजेट और मौखिक रटने के बजाय व्यवहारिक कौशल को सीखने के लिए जरूरी होती है। ईवीएस में त्रुटि शिक्षण के लिए किस प्रकार उपयोगी होती है? यह समझने के लिए कि बच्चा कैसे सोचता है और वह कहाँ सहायता के लिए आवश्यकता है। सहपाठचर्या संबंधित गतिविधि ईवीएस में क्यों शामिल की जाती है दोस्तों? सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस के पाठ में पहेलियाँ शामिल करने का उद्देश्य क्या होता है? सृजनात्मक और तार्किक सोच का विकास करना होता है। ईवीएस में समीक्षात्मक सोच कैसे विकसित की जाती है? कार्यात्मक कारणों पर प्रश्न पूछकर विकसित की जाती है। शिक्षक द्वारा कक्षा में स्थानीय कारीगर जैसे कुम्हार, बुनकर को आमंत्रित करना किसका उदाहरण है? समुदाय के संसाधनों के रूप में उपयोग करना होता है। ईवीएस में आकलन के लिए रूब्रिक्स का क्या अर्थ होता है दोस्तों? रूब्रिक्स का मतलब होता है जो मूल्यांकन के मानदंडों और स्तरों का संरचित ढांचा होता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की दिशाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा साधन सर्वोत्तम है दोस्तों? दिशा सूचक और वास्तविक मानचित्र सबसे जरूरी होता है, सबसे सर्वोत्तम होता है। ईवीएस में आंतरिक विषय उपागम का क्या अर्थ होता है? विभिन्न विषयों के ज्ञान को आपस में जोड़कर पढ़ाना। निदानात्मक परीक्षण के बाद शिक्षक को क्या कदम उठाना चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण का योजना बनाना चाहिए। निदानात्मक के बाद क्या करना चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनानी चाहिए।
कछुआ किस वर्ग का प्राणी है दोस्तों? कछुआ एक सरीसृप वर्ग में आता है, रेप्टाइल में आता है। दूध का पार्श्वीकरण किस तापमान पर किया जाता है? 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट या 72 सेल्सियस पर 215 सेकंड तक गर्म करके किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है दोस्तों? सुंदरवन भारत और बांग्लादेश में है। वाष्पन और क्वथनांक में मुख्य अंतर क्या होता है? वाष्पन हर तापमान पर होता है जबकि क्वथनांक एक निश्चित तापमान पर होता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। काजीरंगा किसके लिए माना जाता है, प्रसिद्ध है दोस्तों? और दोस्तों एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है। वर्षा का जल संचयन का मुख्य लाभ क्या होता है? भूजल स्तर में वृद्धि करना। भोजन को पकाने की विधि सबसे स्वास्थ्यप्रद मानी जाती है। भाप में पकाना सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद मानी जाती है। मटर के पौधे का आनुवंशिकीकरण प्रयोग किसने किया था? गेगर जॉन मंडल ने किया था दोस्तों। सिमलीपाल जौ मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यह दोस्तों आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। ईवीएस में परिकल्पना परीक्षण किस श्रेणी में आता है दोस्तों? वैज्ञानिक जांच और प्रयोग श्रेणी में आता है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यपुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए दोस्तों? बच्चों में दिन प्रतिदिन की बोली और सरल भाषा में होनी चाहिए। ईवीएस कक्षा में डाइवर्जन प्रश्नों का एक उदाहरण दीजिए। यदि पृथ्वी, इसका दोस्तों क्या है, यदि पृथ्वी पर सारा पानी समाप्त हो जाए तो क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन देना चाहिए जो कि उनको सोचने और तर्क करने की क्षमता को विकसित करेगा। पर्यावरण संवेदनशील विकसित करने का सर्वोत्तम अवसर कौन सा है दोस्तों? प्राकृतिक गोद में सीधा संपर्क। सहयोगात्मक अधिगम का मुख्य घटक क्या है? सकारात्मक और आत्मनिर्भरता। ईवीएस में शिक्षण सामग्री के रूप में वास्तविक वस्तुएं, रियल ऑब्जेक्ट क्यों लाए जाएं? मूर्त से अमूर्त सीखने के सिद्धांत है दोस्तों। बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ईवीएस शिक्षण में क्या महत्व है? यह अधिगम को अर्थपूर्ण और प्रासंगिक बनाता है। ईवीएस में रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए? अवधारणात्मक समझ विकसित करके सीखने पर बल देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर आकलन की कौन सी तकनीकी सबसे कम पक्षपातपूर्ण है दोस्तों? पोर्टफोलियो आधारित आकलन दोस्तों। ईवीएस शिक्षक के रूप में आपका पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों को पूर्व ज्ञान और आवश्यकताओं को जानना ही आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए। किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? विटामिन के की कमी के कारण दोस्तों। कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का कितना प्रतिशत टोपियो ग्लेशियर में बंद है दोस्तों? लगभग 70%। आप समझिए कि जो शुद्ध पानी है वो आपका बर्फ के रूप में जमा हुआ है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 फरवरी को मनाया जाता है। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है दोस्तों? यह वायु प्रदूषण है दोस्तों, जो कि SO2 का सूचक है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। धान के खेतों में कौन सी हरित गैस उत्सर्जित करती है? मीथेन करती है दोस्तों, जो कि H4 है। चिपचिपे चावल किस्म बोरा किस राज्य की बिहू उत्सव से जुड़ी है दोस्तों? यह आपके असम राज्य से जुड़ी हुई है। ये दोस्तों असम का बिहू त्यौहार है, जिससे आपके एग्जाम में हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों? आपका नीदरलैंड में स्थित है। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है दोस्तों? सूर्य का प्रकाश। यहाँ पर हम सब दोस्तों टोटल आज 100 क्वेश्चन को कवर किए, जो कि आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।